अगर आप जो है वो आसान अक़सात के ऊपर सोलर पैनल अपने घर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो अब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप जो है इनसे सोलर लगवाने के लिए कर्जा ले सकते हैं और इसे आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। तो इसके लिए वो सारे लोग जो है वो अहल होंगे जिनकी तनख्वाहें बहुत ही कम है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनको ये कर्जा आसानी से मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है वो इनसे किस तरह से कर्जा ले सकते हैं, कौन-कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं, क्या-क्या शराइत हैं, ये सारी की सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्किल्स पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स हैं नेशनल बैंक पाकिस्तान रोशन घर सोलर फाइनेंस, जिसमें आप जो है वो अपने घर पे सोलर पैनल आसान अक़सात के ऊपर लगवा सकते हैं और ये सारी इसकी प्रोडक्ट की फीचर हैं। अब कौन-कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बताया था कि ऑल मेन एंड वुमेन हैविंग वैलिड CNIC और वो पाकिस्तान के रेजिडेंट होने चाहिए, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आपकी ECIB जो है वो क्लियर होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर आपने किसी जगह से लोन लिया हुआ है और वापस नहीं किया, तो देन आपकी जो है ECBI रिपोर्ट जो है वो क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए आप जो है अगर किसी से कर्जा लिया हुआ है तो वो आपने वापस करना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है फेडरल और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये है कि उनका जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में नेशनल बैंक में जो है वो अकाउंट होना चाहिए और उनकी सैलरी जो है वहाँ पे आती हो, तो वो इसके लिए जो है वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर उनका कोई लोकल बंदा है तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो है कैसे पेमेंट होगी, तो आपका जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो अकाउंट है वहीं से आपकी जो है सैलरी में से ये चीज़ कट जाएगी। और अगर आपका नहीं है तो आपका जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलेगा, उसमें जो भी आपकी सैलरी आती है तो वहीं से आपकी जो है वो सैलरी से ये इंस्टॉलमेंट जो है वो कट जाएंगी। क्या इसमें को एप्लीकेंट को शामिल किया जा सकता है? जी हाँ, 2 बंदे मिलकर भी जो है वो अपनी इनकम को क्लब करके जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो डिस्बर्समेंट किस तरह से होगी, तो इसकी 2 टाइप्स में जो 2 ट्रांचेज़ में जो है वो डिस्बर्समेंट होगी। जो मतलब आपको लोन मिलेगा वो 2 ट्रांचेज़ में जो है वो आपको मिलेगा। विच सिटीज़ और किस-किस शहर में ये है? तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ में जो है ये अवेलेबल है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जहाँ-जहाँ ब्रांच है वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो क्या आप फ्लैट और अपार्टमेंट के लिए भी जो है वो कर सकते हैं, जिसमें आपको NOC चाहिए होगी। जी हाँ, बिल्कुल, ओनरशिप जिसके नाम पे जो घर है या प्लॉट है या फ्लैट है उसकी NOC जो है वो चाहिए होगी कि हाँ, आप इस जगह पे सोलर लगा सकते हैं, तो देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तो क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल वो कर सकता है। स्पाउस, पेरेंट, एडल्ट मेल चिल्ड्रन कैन बी को एप्लीकेंट करके जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हु कैन अप्लाई जॉइंटली विद एज को एप्लीकेंट? ओनली स्पाउस जो है वो इसमें अलाउ है। पेरेंट्स हैं, एडल्ट मेल चिल्ड्रन जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैन आई अप्लाई विद माई ब्रदर सिस्टर? क्या आप अपने बहन भाइयों के साथ अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल आप उनके साथ अप्लाई नहीं कर सकते। ब्रदर सिस्टर जो है वो आपके एप्लीकेंट जो है को एप्लीकेंट जो है वो इसमें नहीं हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट फीचर की बात कर लेते हैं। तो आप जो है वो कितने तक का लोन ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं? तो आप 4 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो सोलर के लिए ले सकते हैं। और इसी तरह जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो है इसमें 4 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो इसमें ले सकते हैं। इसमें जो है वो आप किस तरह से सिक्योरिटी दे सकते हैं? सिक्योरिटी की टाइप में ये है कि आपका जो भी घर है उसको आपने एज अ सिक्योरिटी देना होगा। इसी तरह जो है वो नील डिपॉजिट भी कर सकते हैं और गोल्ड भी कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी भी जो है मॉर्गेज कर सकते हैं। वो जो है वो पर्सनल गारंटी दे सकते हैं, एम्प्लॉयर का अंडरटेकर कर सकते हैं और उनके लिए कोई भी जो है मॉर्गेज की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों तो वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जो है वो टेन्योर कितना है? आप जो है वो 7 साल की आसान अक़सात के ऊपर ये कर्जा जो है वो ले सकते हैं। और इसमें मार्कअप रेट क्या है, मतलब आपको कितना ऊपर देना पड़ेगा? तो इसमें जो है 1 ईयर काइबोर प्लस 2% जो है वो आपको मार्कअप रेट इसमें जो है वो लगेगा। क्या इसमें ग्रॉस पीरियड है? इसमें ग्रॉस पीरियड बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है वो 7 सालों तक ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो आपका पीरियड नहीं बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें, व्हाट इज़ द फाइनेंस एंड इक्विटी अमाउंट क्या है? तो 80% मैक्स अमाउंट जो है वो आपको दी जाती है और 20% जो है वो आपने जो है वो शामिल करना होता है। मतलब हम सिंपल इसको अगर कहें तो 80% जो आप सोलर लगवा ले होंगे उसका जो है बैंक देगा और 20% जो है वो आपने देना होगा। तो इस तरह से आप जो है वो, जिसको हम डाउन पेमेंट भी कहते हैं, वो आपने 20% करनी होगी। उसके बाद जो है वो मैक्सिमम परसेंट अलाउ फॉर डेबिट बर्डन, तो 50% इसमें जो है वो डेबिट बर्डन रेशो है, जो कि 50% आपकी तनख्वाह और 50% इसमें होनी चाहिए। तो इतनी तनख्वाह होगी जितनी
जितनी आपकी किस्त है तो वो 50% हिस्सा आपकी तनख्वाह का बनना चाहिए। तो ये सिंपल सी डेबिट बटन रेशो है। उसके बाद जो है वो आपकी कम से कम इनकम कितनी होनी चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो आपकी जो कम से कम सैलरी है वो 25,000 रुपये होनी चाहिए अगर आप जो है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी 35,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। और इसी तरह जो है वो अगर आप कारोबारी हज़रात हैं तो आप जो है वो 70,000 रुपये महीने का कमाते हो तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या अपनी आप वाइफ के साथ जो है वो क्लब करके इसको अप्लाई कर सकते हैं एज अ को एप्लीकेंट। तो मिनिमम नेट टेक होम सैलरी रिक्वायर्ड फॉर सिंगल और को बारोअर इज 25 फॉर द गवर्नमेंट और 35,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए। मतलब अगर आप क्लब करना चाहते हैं तो आपकी इतनी सैलरी हो तो आप अकेले ही क्लब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जो है वाइफ है और दोनों की मिल की होती है तो देन भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट एज क्या है, तो इसमें जो है वो सैलरी क्लास के लिए है 22 साल से लेके 60 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर आप जो है कारोबारी हज़रात हैं तो 22 साल से लेके 65 साल तक की आपकी जो है वो उम्र होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आपको कितना अरसा हो गया सर्विस और बिज़नेस करते हुए, तो अगर आप जो है वो सैलरी वाले हैं तो मिनिमम 1 ईयर करंट एम्प्लॉयज़ के साथ होना चाहिए और कंटिन्यूअस आपका जो है 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। चाहे आप परमानेंट हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। इसी तरह जो है फेडरल और गवर्नमेंट के लिए ये है कि परमानेंट 1 साल का आपका जो है वो टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है तो 1 ईयर करंट के साथ होना चाहिए और 2 ईयर का जो है टोटल आपका एक्सपीरियंस जो है वो जॉब में होना चाहिए। इसी तरह अगर आप कारोबार करते हैं तो उसके लिए जो है वो आपका तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो इसमें लाज़मी है। तो दोस्तों हम अब बात कर लेते हैं कि प्रोसेसिंग फ़ीस या चार्जेज़ क्या होंगे। तो सबसे पहले आप जितना भी लोन लेंगे उसका जो है 2% इसकी फ़ीस होगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसमें जो है 2,000 रुपये फ़ीस होगी और मैक्सिमम जो है वो आपसे 20,000 रुपये ली जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं ली। मतलब आप कोई बड़ा लोन लेते हैं तो देन उसकी मैक्सिमम भी फ़ीस होगी तो वो 20,000 रुपये तक जा सकती है। लेकिन उससे पहले ये होगा कि आपका 2% जो है वो लिया जाएगा, मतलब जब भी आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है क्या अर्ली सेटलमेंट आप इसमें कर सकते हैं। जी हाँ, आप सारे की सारी किस्तें जो हैं वो एक साथ दे के अपनी किस्तें जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं तो देन क्या होगा, तो स्केड्यूल ऑफ चार्जेस के जो स्केड्यूल ऑफ चार्जेस हैं उसके हिसाब से ये होगा कि एंड ऑफ टेन्योर में जो है वो आपको सारी की सारी किस्तें जो है वो देनी होंगी, ठीक है, जो भी आपकी रह जाती है। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस जो है वो इसके ऊपर कौन सी इंश्योरेंस आपको जो है दी जाएगी। तो फर्स्ट में जो है वो आपको फर्स्ट ईयर की जो अमाउंट है वो पेड करनी होगी एडवांस में। और इसी तरह जो है सोलर वेंडर कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें जो है इन्होंने लिखा है अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड से आप जो है अप्रूव्ड होते हैं जो सोलर वेंडर्स, वो आप ले सकते हैं। और नॉन एबीडी वेंडर्स दोनों मतलब इसमें चल जाते हैं, आप किसी से भी कोटेशन लेके यहाँ पे जमा करा सकते हैं। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी का क्या है, उसमें आ जाती है कि इस देयर वेरिफिकेशन, क्या आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। जी हाँ, उसके लिए जो है वो बैंक आपकी सारी वेरिफिकेशन करेगा कि वाकई प्रॉपर्टी जिसमें आप जमा कराई है, जिसके नाम पे है, वही बंदा है या नहीं है, तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स की जो है वो वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, प्रॉपर्टी शुड बी रेजिडेंशियल होनी चाहिए या मॉर्गेजेबल होनी चाहिए। मतलब रेजिडेंशियल होनी चाहिए और मॉर्गेजेबल होनी चाहिए, तो ये दोनों जो है वो लगवा सकते हैं। इसके अलावा जो क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर भी आप ये लोन ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ये लोन अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो है आप किराए पे रह रहे हैं या अपना आपका घर है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कमर्शियल दुकानों वगैरह के लिए आप इसके अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। तो यहाँ पे है सैलरी वालों के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सैलरी वाले जो अदर देन गवर्नमेंट है उनमें सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और रेफरेंस चाहिए होगा। और इसी तरह जो है वो एम्प्लॉय आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, कस्टमर अंडरटेकिंग चाहिए होगा, पीईपी अंडरटेकिंग चाहिए होगी, स्टेट कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगी, एग्रीमेंट चाहिए होगी और आपका जो है ऑफर जो आपने दी हुई होगी वो जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए डिपार्टमेंट से। उसके बाद फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या चाहिए होगा, सीएनआईसी की कॉपी चाहिए होगी, रेफरेंस चाहिए होगा, कॉपी ऑफ एम्प्लॉय आईडी कार्ड चाहिए होगा आपको और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कस्टमर अंडरटेकिंग, एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग, पीईपी अंडरटेकिंग, अटेस्टेड कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और जो है वेरिफिकेशन आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से जो है वो करवानी पड़ेगी। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जब आप बैंक जाएंगे तो तब भी आपको बता देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कहाँ कहाँ से आपने लेने हैं। तो इतनी ये मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद कारोबारी हजरात के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो एनटीएन चाहिए होगा, लास्ट 3 ईयर की टैक्स रिटर्न चाहिए होगी, प्रोप्राइटरशिप और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी और एनी अदर प्रूफ 3 ईयर के आप 3 साल से कारोबार कर रहे हैं वो प्रूफ के लिए कोई सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और मेडिकल इंजीनियरिंग डिग्री के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे मेडिकल स्टोर है तो उसके लिए जो है वो आपको लाइसेंस वगैरह की कॉपी जो है वो दिखानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सोलर पैनल जो है वो उसके लिए कर्जा ले सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।